जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के कुंभ राशि फल के बारे में। अब देखिए, ये जो सप्ताह है ना, ये बड़ा ही विशेष होने वाला है। एक तो सप्ताह की शुरुआत में ही शनि जो है वो मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन 29 जुलाई को एक और परिवर्तन है। 29 जुलाई को शुक्रदेव जो हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो चंद्रमा की स्थिति है वो जो रहेगी वो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि में गोचर करेंगे। अब इसके आधार पर ना कई तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है 29 तारीख से। तो इस सावन माह का ही पहला सप्ताह रहने वाला है। अब इन 7 दिनों में ये जो स्थितियां हैं, ये जो शनि का वक्री होना है, ये जो शुक्र जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, उनका जो राशि परिवर्तन है, ये किस तरह के रिजल्ट देगा आपको, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँ तो इस सप्ताह में पूर्णिमा की तिथि रहेगी। पूर्णिमा के दिन से ही जो सावन माह की शुरुआत भी होगी। तो ये जो समय है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण बातों का एहसास आपको करा सकता है। कोई आपकी पुरानी आदत, कोई आपकी सोच या ऐसी स्थिति जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो ये उस चीज को छोड़ने का समय भी है आपके लिए। इससे आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा स्पष्ट आप महसूस कर पाएंगे। और आप अपने जो करीबी लोग हैं ना, उनके प्रति परवाह दिखाना शुरू कर देंगे। यानी होता है ना कि एक दूसरे की परवाह करना, फैमिली में आपके जो लोग हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों का देखभाल करना। इससे क्या होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। आप जब अपने घर के मेंबर्स, आपकी वाइफ कह लीजिए, आपकी माता कह लीजिए, पिता कह लीजिए, आपके बच्चे कह लीजिए, उनकी छोटी छोटी बातों की जब आप खबर रखते हैं, खबर रखने का मतलब परवाह दिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये जो चीज़ है ना, ये रिश्तों को मजबूत बनाती है। और वहीं आपकी जो बातचीत करने की शैली है वो बहुत प्रभावशाली भी रहने वाली है। क्योंकि जब आपकी ये शैली, आपकी जो वाक कला ये प्रभावशाली रहेगी, तो आप अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। यही चीजें निजी जीवन में भी हैं। निजी जीवन में आपको अपनी जो फ्रीडम है और जो आपके रिश्ते हैं उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपकी अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनों की भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, दिल से जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ में आती है। रवैया भी समझ में आता है कि आपका रवैया कैसा है उस टाइम जब आप बातें कर रहे हैं। और जब देखिए बेहतर समझ बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, तो रिश्तों में जो छोटा बहुत, थोड़ा बहुत जो खामियां चल रही हैं वो भी आपकी खत्म हो जाती है। वहीं कामकाज के मामले में मैं कहूँ तो कुछ नए अवसर मिलेंगे, कुछ नए तरीके आपको दिखेंगे काम करने के। और जब ऐसे तरीके आपको दिखेंगे तो उस मौके को भी आप पकड़ेंगे। आप कभी भी पहल करने में हिचकिचाते नहीं हैं। कोई काम अगर आपने सोचा या कोई काम किसी ने आपको बताया तो आप उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक अच्छा टीम वर्क आपको करना है। एक टीम के साथ मिलकर किया गया काम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर बनाई गई योजना आपको स्थिर लाभ दिला सकती है। तो ये जो सप्ताह है ना, खुद को बेहतर समझने, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का मैं कहूँगी ये सप्ताह रहने वाला है। और थोड़ा सा ना इसमें पेशेंस भी रखना है। पेशेंस क्यों रखना है, क्योंकि 27 तारीख यानी कि जो आज का दिन है, इस दिन शनिदेव आपकी राशि के स्वामी सेकंड हाउस में वक्री हो जाएंगे। हालांकि वक्री होने के बाद ये कुछ चीजों में बड़े अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन से आपके लिए बनती है वो बनती है पेशेंस। वो बनता है आपका धैर्य। जितना अधिक आप धैर्य के साथ काम करेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आत्मचिंतन करना है, अपने जो भी कार्य हैं आपके उनकी समीक्षा करनी है, लाभकारी रहेगी। इस दौरान किसी से हो सकता है कि आप कोई ऋण वगैरह लेना चाहते हो, लोन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए भी यहाँ स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन फिर से मैं कहूंगी ऋण इतना ना लें जो आप चुका ना पाए। ठीक है,
अब देखिए, यहाँ से जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर उनके देखा जाए तो इस समय अवधि में आप अपनी काबिलियत पर भरोसा भी रखेंगे। देखिए, अपने आप को कभी ना भूलें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जिनका राशि परिवर्तन होने वाला है आपके 8th हाउस में होगा, लेकिन वो आपके रचनात्मकता के, वो आपके आपकी जो सोच है उसको एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ आपको देकर जाते हैं। बहुत कुछ आसानी से आप सीख सकते हैं। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो बहुत अच्छी है। इस सप्ताह में एक चीज और है, आपको ना भूमि, रियल एस्टेट और सांस्कृतिक जो परियोजनाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है, और इस तरह की चीजों में निवेश करना, उसका भी अच्छा संयोग बना हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। ठीक है, मैंने कहा पेशेंस, पेशेंस करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी किसी के लिए कुछ अपशब्द बोल देते हैं, क्योंकि हम वो जोश में बोल देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने किया वो गलत था। तो ये क्या है, यहाँ पेशेंस रखना ही कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो टाइम रहेगा ना, ये बस आपके पेशेंस लेवल को दिखाएगा। और जब आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो शनि भी आपका जो नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं देने वाले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देंगे, क्योंकि वैसे ही शनि की 7.5 का बिल्कुल अंतिम टाइम चल रहा है ये। इसीलिए आपके जो केतु 7th हाउस में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, और यहाँ शुक्र भी रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन शुक्र फिर चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए बेहतरीन समय बनाने का भी काम कर रहे हैं, किसी साझेदारी में योजना को शुरू करने का काम भी कर रहे हैं। यानी कि आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने उस पार्टनर से, साझेदार से हाथ मिलाने से पहले उनके विचारों को भापना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका जो संवाद का जो शैली है ना वो एक जैसी रहे। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगी, तो अगर आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस दौरान आप घर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, घर जाना भी चाहेंगे। आपका मन हो सकता है फिर पढ़ाई में ना लगे, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लग जाए, तो थोड़ा सा अपने आप पर आपको कंट्रोल करना होगा। वहीं हम रिश्तों के बारे में अगर देखें तो रिश्तों के मामले में मैंने कहा ना, संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप संतुलन बना कर रखेंगे तभी चीज़ें ठीक ठाक रहने वाली हैं। वैसे मिला जुला समय रहेगा, चाहे आप प्रेम जीवन कह लीजिए, चाहे आप वैवाहिक जीवन कह लीजिए, दोनों ही मामलों में यहाँ मिला जुला समय रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? अच्छा, स्वास्थ्य ना, आपका स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी मौसमी बीमारियां या खान पान संबंधी, पेट संबंधी दिक्कतें ये हो सकती हैं, तो अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। नियमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपने सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसकी पूजा जरूर करें, अपने पास रखें। या फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप भगवान शिव की आराधना करना और भगवान विष्णु की आराधना करना, ये आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।